मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। ओके, सो ये दो श्लोक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, ब्यूटीफुल वर्सेस। ये दो श्लोक हमारी गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी का जो सिद्धांत है उसको कैसे कहेंगे, प्रतिपादित, समझते हो, प्रतिपादित करने के लिए उसको, हाँ, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, टेक्निकल वर्ड है, उसको स्थापित करने के लिए ये दो श्लोक हैं। अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहाँ से आ रहा है, कोई पूछेगा आपका सिद्धांत अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहाँ से लेके आओ, इन दो श्लोकों से। सो और जो हमारी, एक तो हमारी फिलॉसफी में दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अचिंत्य भेद अभेद, सब कुछ भेद भी है अभेद भी है, एक ये। दूसरा शक्ति शक्तिमान अभेदा। हम फिलॉसफी मानते हैं एक शक्तिमान है और उनकी शक्तियाँ हैं, हम इस तरह समझते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट इन दो श्लोकों से ही आ रहे हैं, और इन जब दोनों कॉन्सेप्ट को मिला लोगे तो गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी बन जाएगी। क्लियर हो गया? अचिंत्य भेद अभेद और शक्ति शक्तिमते और अभेदा, शक्ति शक्तिमान का कॉन्सेप्ट जो है। ओके, सो क्या है श्लोक है, लेट्स डिस्कस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। 945 मैं तदमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। श्रील प्रभुपाद की जय। सो ये कृष्ण क्या कह रहे हैं, मया तदम इदम सर्वम। इसका हर वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये श्लोक मैं तो मोस्टली गौड़िया वैष्णव दृष्टि से ही समझाऊंगा। बाकी रामानुजा, मध्वा, वल्लभाचार्य वो इसको अलग अलग ढंग से लेते हैं क्योंकि उनका सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। मया तदम इदम सर्वम, कृष्ण कह रहे हैं मैं हर जगह हूँ, मेरे द्वारा, माया मतलब मेरे द्वारा। ततम मतलब होता है फैला हुआ, ततम मतलब होता है फैलना, हर जगह, व्याप्त की सेंस में। इदम सर्वम, इदम मतलब ये जगत, सर्व मतलब सब कुछ, मेरे द्वारा ये पूरा जगत व्याप्त है। अब कैसे व्याप्त है, कोई पूछेगा, भाई कृष्णा आप तो एक व्यक्ति हैं, आपकी हाइट है, आपका रूप है, आपका गुण है। कृष्ण की हाइट है 5 फीट, कितनी हाइट है भूल गया मैं, समथिंग, मतलब 5 फीट कुछ इंच है, ऐसे कुछ हाइट है, पर्टिकुलर एज भी है। सो अब हर जगह व्याप्त कैसे हैं? कृष्ण कह रहे हैं जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप से मैं व्याप्त हूँ। अब ये जो वर्ड अव्यक्त है, इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई हैं कि अव्यक्त का मतलब क्या है। अव्यक्त का मतलब श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि अव्यक्त का मतलब श्रील प्रभुपाद हम ले रहे हैं यहाँ पर एनर्जीज के रूप में, शक्तिमान कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं हम लोग। अव्यक्त मतलब होता है, व्यक्त मतलब दिखाई देना, अव्यक्त मतलब दिखाई नहीं देना। शंकरा वाले अव्यक्त का मतलब होते हैं, इन्हें लेते हैं निराकार। उनके और हमारे में फर्क है जब अव्यक्त शब्द आता है। अव्यक्त मतलब एक है कि वे जो दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई नहीं दे रहा तो वो सोचते हैं निराकार, जो दिखाई नहीं देगा वो निराकार है, जो दिखाई दे रहा है वो साकार है। मगर ये उनकी अपनी अजम्पशन है ना। जरूरी थोड़ा ना जो दिखाई नहीं दे उसका आकार नहीं हो, है ना, जरूरी नहीं है। तो हम कहते हैं तो शंकराचार्य ने अपने मन से बना रखा है, अव्यक्त मतलब जो निराकार है, व्यक्त मतलब जो दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य वाले ऐसे क्यों मानते हैं? वो कहते हैं भाई जो भी चीज़ दिखाई देती है उसका रूप है, उसका नाम है, और नाम रूप माया है। खुद ही उन्होंने बना रखा है, नाम रूप मतलब माया।
जब माया नहीं है तो ना नाम है ना रूप है, इसलिए सब कुछ क्या है? निराकार। और निराकार दिखाई नहीं देता, इसलिए अव्यक्त मतलब निराकार। हमारे आचार्य ने कहा नॉनसेंस, बकवास है सब। अव्यक्त मतलब दिखाई नहीं देना। बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही आपको ब्रह्मांड में, क्या उसका रूप नहीं है क्या? बेकार की बातें है ना। सो इसलिए हमने यहाँ पे अव्यक्त का मतलब क्या किया है? तो ठीक है, ये एक मतलब हो गया, ठीक है, तो रूप है वो दिखाई नहीं देना। मगर हम लोग जो हैं, हम लोग कहते हैं ओके वेल, अव्यक्त का मतलब एक और चीज़ हो सकती है। क्या चीज़ दिखाई नहीं देती? एनर्जी दिखाई नहीं देती। मैटर दिखाई देता है, एनर्जी दिखाई नहीं देती, है ना। तो यहाँ पे हम अव्यक्त का मतलब लेंगे एनर्जी। आप पानी दिखाई देगा, पानी को उबाल दो, गायब हो गया। मगर गायब नहीं हुआ, किस रूप में? वो स्टीम के रूप में, हवा के रूप में, गर्म हवा के रूप में, एनर्जी के रूप में है, गर्मी के रूप में। तो इसका मतलब एनर्जी। तो यहाँ पे हमारी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत अव्यक्त को एनर्जी लेती है। बस मैटर दिखाई देता है, एनर्जी दिखाई नहीं देती। क्लियर हो गया ना। मैग्नेटिक एनर्जी दिखाई नहीं देती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिखाई नहीं देती, हीट एनर्जी दिखाई नहीं देती। सो बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अगर आप सारे सिद्धांत पढ़ोगे, मध्वा, वल्लभाचार्य, उनका इतना सेटिस्फाइंग नहीं होगा। महाप्रभु का सिद्धांत बहुत सेटिस्फाइंग है। एनर्जी, यस, परफेक्ट। और यहाँ पर पहली लाइन में एक इनसाइट देता हूँ मैं, बाय द वे, मतलब ये लेक्चर से आपको साइड में हट के आना पड़ेगा। ये बहुत साइंटिफिक श्लोक भी है। इस श्लोक के अंदर मैटर और एनर्जी दोनों आ रहे हैं। साइंस ने तो बाद में ढूंढा है। एक मैटर है, एक एनर्जी है, एक फोर्स, तीन चीज़ें हैं साइंस के पास, है ना। तीन है ना, मैटर, एनर्जी और फोर्स, है ना। मैटर हो गया बॉल, एनर्जी हो गई आपने फोर्स हो गया आपने लात मारी, फोर्स। और जब उड़ के जा रही है तो उसमें क्या है? एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी है उसके अंदर। तीन चीज़ें, तीनों चीज़ें श्लोक के अंदर है। हमें 5000 साल पहले ही पता था मैटर, एनर्जी और फोर्स। सो मैटर मत मया ततम इदम सर्वम। इदम क्या हो गया? संसार। संसार मतलब मैटर, पदार्थ, वो मेरा अपन लवायु। अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त क्या हो गया? एनर्जी। सिंपल हो गया। सो कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं एनर्जी के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ। इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलता है आइंस्टाइन का, E = mc²। पता नहीं साइंस में कहाँ घुस गया, बट एनीवे जो भी है, कृष्णा कह रहे हैं मैं ही एनर्जी के रूप में हर जगह व्याप्त हूँ। सो ये सारा मैटर और कृष्णा और वो एनर्जी के रूप में व्याप्त है। इसका मतलब मैटर एनर्जी बन सकती है, एनर्जी मैटर बन सकता है। सिंपल है। तो मध्वाचार्य और सारे आचार्य इस श्लोक से ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। पदार्थ शक्ति बन सकता है, शक्ति पदार्थ बन सकती है। कृष्णा ही व्याप्त है ना सब जगह। अगर आप कृष्णा को पदार्थ मान लो तो वो शक्ति बन सकते हैं। क्लियर हो गया ना। और शक्ति कृष्णा बन सकते हैं, काम खत्म हो गया। दैट्स ऑल। शक्ति, शक्तिमती और अभेदा, ये कॉन्सेप्ट हम ले आए। सो एनीवे, मैं दोबारा लेक्चर पे आ रहा हूँ। साइंस था बस, और कुछ नहीं था। जब मैं बाहर की यूनिवर्सिटी में जाता हूँ ना, तो बोलता हूँ गीता में सब कुछ है, देखो रिलेटिविटी यहाँ पर है और मैटर एनर्जी कॉन्सेप्ट हमारे पास है। सो बात अलग है। सो एनीवे, कॉन्सेप्ट क्या है? भगवान शक्ति के रूप में सब जगह व्याप्त हैं। कैसे व्याप्त हैं शक्ति के रूप में? ओके, स्वरूप शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति। ये तो सुना होगा ना, है ना। इस रूप में कृष्णा व्याप्त। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि भगवान ब्रह्म के रूप में हर जगह व्याप्त है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म होता है, ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म भगवान का एक फीचर है, एक एस्पेक्ट है भगवान का फीचर। भगवान का निराकार जो फीचर है उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मन। भगवान के शरीर से जो लाइट निकलती है उसको ब्रह्मन कहते हैं। कृष्णा कह रहे हैं मेरे शरीर से जो लाइट निकल रही है वो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ये समझ लो। और वो ही लाइट, उस लाइट को हम देख सकते हैं। कौन बताएगा कहाँ देख सकते हैं? सूरज। जो भगवान के शरीर से जो लाइट निकल रही है, ब्रह्मन, ब्रह्मन को आप देख सकते हो साक्षात आंखों से। सूरज, सूरज की जो लाइट है वो ब्रह्म ही है। इसलिए सारी संप्रदाय में, मध्वाश्री संप्रदाय में सबसे पहले सूर्य को नमस्कार करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है उसमें सूर्य नारायण है, भगवान है,
परमात्मा रूप में हर कण कण में, सूरज में भी है और लाइट भी है, ब्रह्म है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, तीनों एक साथ हमारे सामने प्रत्यक्ष सूरज के रूप में। इंटरेस्टिंग है नहीं? अरे क्या कॉन्सेप्ट लाए हो भैया, सुबह नहीं देखते तुम सूरज? तभी सुबह सुबह उठ के सबसे पहले सारे ब्राह्मण लोग, सब लोग सूरज को नमस्कार करते थे। तीनों को नमस्कार हो रहा है और यही श्लोक अर्पण करते थे। क्या है ये श्लोक? वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम् अज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जय सूरज महाराज की जय, वॉट एवर इट इज। ओम सूर्याय नमः। क्या है? हाँ वो तो चलो गीता में भी आता है, कविं पुराणानुशासितारम्। हाँ वो तो है ही। मैं कह रहा हूँ जो सुबह जो ब्राह्मण लोग जो बोलते हैं श्लोक, वो तो बात सही है, मगर तीनों को साथ में लेके बता रहा हूँ। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, ये श्लोक सूरज को अर्पण किया जाता है। सो इंटरेस्टिंग है। सो एक तरह अव्यक्त को आप एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो एनर्जी, दूसरे एक्सप्लेन कर सकते हो ब्रह्मन। दो तरीके से हो सकता है। नहीं, अव्यक्त रूप से विद्यमान है। किस रूप में? एक तो शक्ति के रूप में, दूसरा है ब्रह्मांड के रूप में। ब्रह्मांड क्या है? भगवान के शरीर से जो लाइट निकल रही है। इससे एक और साइंटिफिक फैक्ट पता लगता है। पता है क्या है? क्या है? सारी चीजें लाइट से बनी हुई हैं, क्योंकि लाइट बेस है ना सबका। भगवान कह रहे हैं लाइट के रूप में सब जगह व्याप्त हूं, सारी जगह लाइट से बनी है। क्वांटम फिजिक्स इस पॉइंट पे आ चुकी है। लाइट बेस है सबका, लाइट से ही सब आता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सब प्रकाश से ही आता है। अब उनको ये नहीं पता वो प्रकाश भगवान से आ रहा है, बट वो एटलीस्ट यहाँ तक पहुँच गए हैं क्वांटम फिजिक्स में, लाइट के ऊपर। लाइट बहुत मिस्टीरियस है, लाइट वेव भी नहीं है, पार्टिकल भी, उनको समझ नहीं आ रहा लाइट क्या है। क्योंकि हमें पता है लाइट क्या है, ब्रह्म है, ब्रह्मन का ही पार्ट है, हमें पता है। इसलिए कभी नहीं समझ पाएंगे वो लाइट को, कभी नहीं समझ पाएंगे। बाइबल में भी शुरू में ही आता है, लेट देयर बी लाइट। सबसे पहले अंधेरा था, सबसे पहले भगवान ने क्या बनाया? लाइट बनाई, क्योंकि लाइट ब्रह्म है। उपनिषद में भी है, यही है कॉन्सेप्ट चल रहा है। हिरण्यमाया पात्रे न सत्यस्यापिहितं मुखम। सो ये सब मतलब मैं दिखा रहा हूँ, साइंस भी निकाल सकते हो आप अगर चाहो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो। तो अव्यक्त का दूसरा मतलब क्या हो गया? ब्रह्मन है ना, लाइट है ना। तीसरा मतलब अव्यक्त का, अगर आप वल्लभ संप्रदाय में जाओगे, वल्लभ संप्रदाय वाले क्या कहेंगे जब वो इस श्लोक को देखेंगे? भगवान अव्यक्त रूप से सब जगह विद्यमान है। वल्लभाचार्य की जो फिलॉसफी वो शुद्ध अद्वैत है, सब कुछ एक ही है। माया की वैसे एक नहीं है, अपने आप ही एक है। शंकरा कहते हैं सब एक है, क्यों है? अलग क्यों लग रहा है? माया की वजह से। वल्लभाचार्य कह रहे हैं नहीं, सब एक भी है और अलग भी है। कैसे है आप नहीं समझ सकते, ऐसे ही है। सो अल्टीमेटली वल्लभाचार्य की फिलॉसफी भी अचिंत्य भेद अभेद तत्व हो गई, नहीं अचिंत्य। बट उनके हिसाब से अव्यक्त पूछोगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे अव्यक्त रूप से विद्यमान है। वो कहेंगे, उनका आंसर पता है क्या होगा? तो उनका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? अव्यक्त रूप से विद्यमान है, क्या कहेंगे वो एनर्जी और वे वाला कॉन्सेप्ट नहीं मानते, शक्तिमान ना ब्राह्मण कॉन्सेप्ट मानेंगे। वो क्या कहेंगे? वल्लभाचार्य की फिलॉसफी जो लिखा है वो मान लो, कृष्णा सब जगह विद्यमान है, अव्यक्त रूप। अव्यक्त वो क्या कहेंगे? जो दिखाई नहीं देता है, आपको समझ नहीं आएगा, है मानना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल। ऐसे ही। इसलिए भक्तियों ठाकुर ने कहा कि ये थोड़ा सा सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है, ठीक है। वल्लभाचार्य ने कहा जो वेद में लिखा मानना पड़ेगा, भी कृष्णा हर जगह है, अब वो मानना पड़ेगा, ऐसे ही है, बट इतना सेटिस्फाइंग नहीं है, नहीं, इसलिए इतना संतुष्टजनक नहीं है। ओके, शिला प्रभुपाद पॉपट में मध्वाचार्य का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जो बलदेव विद्याभूषण ने अपने वेदांत सूत्र पे कमेंट। बलदेव विद्याभूषण ने मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट मध्वाचार्य से लिए, क्योंकि मध्वा संप्रदाय वाले ना। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जगत अव्यक्त मूर्ति ना। मध्वाचार्य कह रहे हैं अव्यक्त रूप से विद्यमान है। मध्वाचार्य शक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे, ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे, क्वेश्चन ही नहीं है। क्योंकि क्या फिलॉसफी है उनकी? द्वैत, भगवान अलग है, संसार अलग है। वो कोई कनेक्शन नहीं बनाना चाहते भगवान और संसार के बीच में। उनके आपसे अव्यक्त क्या है? अव्यक्त है कि पूरा संसार भगवान के कंट्रोल में। शीला प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं किंग का, राजा का एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद। जैसे राजा होता है,
तो राजा के अंडर प्रजा है, तो राजा का कंट्रोल हर जगह है ना, हर जगह है। राजा अपने महल में बैठा है बट राजा हर जगह अपने कंट्रोल के द्वारा। तो मध्वाचार्य अव्यक्त का मतलब कंट्रोल लेते हैं, कंट्रोल लेते हैं, उनका कंट्रोल है हर जगह। आप प्रजा में कहीं भी जाके पूछो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई राजा का नियम है। वहां जाके पूछो राजा का नियम है, राजा का नहीं। राजा हर जगह है और हर जगह नहीं भी है, अपने कंट्रोल अपने डर के द्वारा हर जगह। तो अव्यक्त का मतलब मध्वाचार्य ले रहे हैं कंट्रोल या डर। उपनिषद में डर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। सूरज भगवान के डर से उगता है, नदियां भगवान के डर से बहती हैं, है ना। समुद्र अपने बाउंड्री को नहीं लांघता भगवान के डर से। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछ रहा है इसी पजल के लिए। उपनिषदों में लिखा है वायु बहती है भगवान के डर से, सुना है? सुना है? वायु ये बनावती, सूरज उगता है भगवान के डर से, है ना। समुद्र नहीं लांघता भगवान के डर से। अब क्वेश्चन है कि पूरी सृष्टि भगवान से डरती रहती है क्या? ये डर क्या, भगवान के डरा के चला रहे हैं सृष्टि? तो क्या आंसर करोगे इसका? नियम से है नियम से डरते हैं। हाँ, तो भगवान ने ऐसे नियम बना दिए डर डर के, सूर्य देव भी डर डर के कर रहे हैं, सब डर डर के कर रहे हैं। क्या है ये भगवान तानाशाही है क्या? नहीं, डर थोड़ा नहीं, तो भगवान वहाँ पे डर ही लिखा है। दूसरा डर है ना, भगवान को दुख पहुंचेगा उस मतलब वो उस डर से। ओके, भगवान को हाँ, वो डर वो नहीं है कि भगवान हमें दबाएंगे, वो डर है कि भगवान के नियम तोड़ेंगे, भगवान को दुख पहुंचेगा। अपराध का डर है, सप्रेशन का डर नहीं है, वो अच्छा डर है, वो प्रेम का डर है ना, वो डिफरेंस है। क्लियर हो गया? तो अव्यक्त के 3 मतलब आ गए। एक सेकंड, 3 मतलब आ गए। पहला मतलब क्या है? शक्ति, शक्तिमान, शक्ति के रूप में हर जगह व्याप्त है, जो हमारा है। दूसरा मतलब क्या है? ब्रह्म के रूप में, वो भी हम मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा मतलब क्या है? हाँ, तीसरा मतलब अगर मध्वाचार्य कर ले कंट्रोल में, जो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे किंग का, कंट्रोल से भगवान हर जगह है, हर जगह भगवान का कंट्रोल है, हर जगह नियम चल रहा है। मतलब लॉस से, ये समझ लो, लॉस से भगवान हर जगह। साइंस भी ये कहता है, साइंस भी कहती है कि संसार नियमों से चल रहा है। हम कहते हैं नियम है तो नियम बनाने वाला है ना, तो भगवान नियमों के रूप में इस संसार में विद्यमान है। अव्यक्त मतलब नियम, लॉज ले लो, लॉज के रूप में। क्लियर हो गया? मध्वाचार्य लॉज ले रहे हैं, थोड़ा साइंटिफिक भी लगता है वो कहना। और वल्लभाचार्य क्या कह रहे हैं? वल्लभाचार्य कह रहे हैं भैया ऐसा ही है वो थोड़ा सा हम ठीक है, थैंक यू, वो थोड़ा ज़्यादा सही नहीं है। क्लियर हो गया? जगत अव्यक्त मूर्ति ना। ओके, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं अव्यक्त को? निराकार ब्रह्म। बस, वो तो हम मानने को तैयार है नहीं। हमारे आपसे भ्रम क्या है? भगवान के शरीर से लाइट है, निराकार भ्रम नहीं है। भगवान के शरीर से लाइट है, वो भ्रम तो साकार है। ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन है भगवान के शरीर से जो लाइट है, साकार है मगर उनके शरीर से प्रकाश है, उसको हम ब्रह्मन कहते हैं। शंकराचार्य ने तो कृष्ण को ही निराकार बना दिया। दैट्स वेरी बैड, हम नहीं मानते उसको। ओके, इस तरह से भगवान हर जगह है। क्लियर हो गया? सो अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है हमारे लिए, साधकों के लिए। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है इससे? भगवान क्यों बता रहे हैं? क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है तो है, अब क्या है, ठीक है, हमारी पेस्ट्री मिल रही है, हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हर जगह भगवान को है हर जगह भगवान को देखने का प्रयास करें। उससे और उससे पहले, ठीक है, हमारे लिए क्या फ़ायदा है जानने का? क्या फ़ायदा है प्रहलाद? क्या फ़ायदा है? या कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी बस लिख के आप ख़त्म कर दोगे, है ना? ये फायदा है कि भगवान इस जगत में व्याप्त है, सब कुछ उनके कंट्रोल में चीज़ें चल रही हैं संसार। ठीक है, हमें फ़ायदा ये है कि आप एस्केप नहीं कर सकते। आप कुछ भी सोचोगे, कुछ भी फील करोगे, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आप एस्केप कर ही नहीं सकते, एस्केप नहीं कर सकते आप। हर चीज़ का, हर विचार, हर फीलिंग का आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आप नहीं निकल सकते, बच नहीं सकते आप। आपने हार्ट में भी कुछ सोच लिया गलत, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, आप बचोगे नहीं, आप नहीं बच सकते।
सब जगह उनको सब कुछ पता है और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इम्पॉसिबल है। इसलिए जब अगर ये डिवोटी के दिमाग में घुस गया जगत व्यक्त मूर्ति ना, वो तो बहुत केयरफुल हो जाएगा। वो तो एक एक चीज, एक एक भावना लाने में भी डरेगा, भैया गलत ना हो जाए, क्योंकि तो रिकॉर्ड हो गया। हम लोग पाप इसलिए करते हैं क्योंकि पहली लाइन हमारे अंदर घुसी नहीं है। मैं ततमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति, हम भूल जाते हैं या हमने रट्टा मारा हुआ है बस। हम इसलिए पाप करते हैं, इसलिए अपराध करते हैं, इसलिए गंदे विचार आते हैं। गंदे विचार तो आते हैं, मगर उन गंदे विचारों को हम एंटरटेन करते हैं, उनको रखते हैं अपने अंदर, इसीलिए हम ये भूल जाते हैं। इसलिए ये कोई ऐसी कोई ड्राई फिलॉसफी नहीं है, इसका प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस है। प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस कैसे कहेंगे? ऐसे कोई रूखा सूखा सिद्धांत नहीं है ये अगर आपने जीवन में अप्लाई किया तो आपको उसका एक पर्टिकुलर इफेक्ट आ जाएगा आपके लाइफ के अंदर। समझ गए? तो अब मुझे बताओ एक आंसर, अगर आपको इस चीज़ को अनुभव करना है कि भगवान हर जगह व्यक्त रूप में है, तो कैसे अनुभव करेंगे? कैसे कर सकते हो अनुभव? क्या करूं मैं? कुछ भगवान कोई भी सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए, भगवान से। तो क्या करूं मैं? करूं क्या ये बताओ ना। और बात बोलते हैं संसार में कोई भी क्रिएटिव आर्ट्स जो बने हुए हैं, उससे पता लगता है कि इसके पीछे ठीक है, भगवान का है। सुंदर ब्लैक जो भी ठीक है। आज के लेक्चर से क्या पॉइंट है जो मैंने बताया है? अभी मैंने आंसर दिया है। क्या करें? हाँ, हम सावधान हो। हम अपने मन में जो भी विचार सोच रहे हैं, जो भी फीलिंग ला रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान से सोचना है, क्योंकि भगवान हर जगह। जब हम सावधान रहेंगे तो अनुभव आने लगेगा। उल्टा भी हो जाएगा, जिसको पता है वो सावधान हो जाएगा, सावधान रहोगे तो वो अनुभव आने लगेगा। क्योंकि सावधान आप क्यों होगे? आप सोचोगे भैया भगवान हर जगह, मैं जाता मैं जगह देवता पूर्ति ना, सावधान हो जाओ, मत सोचो, मत करो, तो अपने आप अनुभव आएगा, अपने आप अनुभव आएगा, ये धीरे धीरे आ जाएगा। क्योंकि आपको याद आता रहेगा ना बार बार। जब भी आप सोचोगे आप कहोगे यार ध्यान से सोचो भगवान हर जगह, तो सेंस कंट्रोल से ही अनुभव आएगा। समझे? इंद्रिय वश, तभी तो भगवान कह रहे हैं जो इंद्रिय वश नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, कोई अनुभव नहीं आएगा। मतलब लोग सोचते हैं इंद्रिय वश बहुत बेसिक है, मगर एक्चुअली वही सब कुछ है, सब कुछ वही है, घूम फिर के सब वही आएगा, बेस वही है, उसके बाद और भी चीज़ें हैं। क्योंकि जो इंद्रिय वश नहीं करेगा उसको याद ही नहीं आएगा भगवान हर जगह, उसको ज़रूरत ही नहीं याद करने की, क्यों करेगा याद? समझ गए? और अगर आप इसको याद रखोगे तो इंद्रिय वश करना आसान हो जाएगा। उल्टा भी है, उल्टा भी। हाँ भाई ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? तो इसका प्रैक्टिकल मतलब है। ओके, अब नेक्स्ट कृष्ण आ रहे हैं, मत स्थानी सर्वभूतानि ना च अहम तेषु अवस्थिता। कृष्ण कह रहे हैं मत स्थानी सर्वभूतानि। कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वभूतानि सारे जीवात्मा, मत स्थानी मुझ में है, सर्वभूतानि प्लूरल है, सारे जीवात्मा, मत स्थानी मतलब मेरे स्थान में है, मेरे स्थान में, इन मी, सारे लोग मुझ में है। ना च अहम तेषु, अहम मतलब मैं, तेषु मतलब उनमें, न अवस्थिता और मैं उनमें नहीं हूं। सब मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं। ये क्या कह दिया कृष्णा ने? सब मुझ में, मैं उनमें नहीं हूं। कहने का मतलब है, कृष्णा बता रहे हैं, अब पहले लाइन में कृष्णा ने क्या कहा था कि सब मेरे कंट्रोल में है ना, क्योंकि मैं हर जगह हूं। क्लियर है? अब कृष्णा कह रहे हैं, कोई कहेगा, कोई आर्गुमेंट उठा सकता है, सब के कंट्रोल में है तो हो सकता है कि कोई आपको भी कंट्रोल करना चाह रहा हो, है नहीं? आप किसी को कंट्रोल करोगे वो भी तो आपको कंट्रोल करना चाहेगा। बस तो कृष्ण कह रहे हैं नहीं, सब जीव आत्मा मुझ में, सब मेरे कंट्रोल में, मैं उनके कंट्रोल में नहीं। उसको बोलने के लिए भगवान ने बोला सब मुझ में और मैं उनमें नहीं। सिंपल है, सब मेरे कंट्रोल में, मैं उनके कंट्रोल में नहीं हूं। मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूं, मगर सब मेरे कंट्रोल में। बस ये भगवान ने इस तरह से एक आंसर इसका कंट्रोल का है। दूसरा आप दृष्टिकोण ले सकते हो डिपेंडेंट का, सब मुझ पे निर्भर है, इसी को ऐसे भी कह सकते हो, सब मुझ पे निर्भर है, मैं किसी पे निर्भर नहीं हूं। सारे जीवात्मा मुझ पे निर्भर है अपने जीने के लिए।
मगर मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ अपने जीने के लिए, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्वयं ज्योति हूँ। इसलिए वर्ड आ रहा है उपनिषद में, स्वयं ज्योति। आत्माराम भी कह सकते हो। आत्माराम फंक्शनल कॉन्सेप्ट में हो जाएगा, स्वयं ज्योति कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। अपने में हूँ। हाँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है जीने के लिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है एन्जॉयमेंट के लिए, किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने में ही हूँ। क्लियर हो गया? इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। एक्चुअली इससे पता है क्या पॉइंट आता है? इससे पॉइंट आता है कि कृष्णा को राधा की ज़रूरत भी नहीं है, कृष्ण को किसी डिवोटी की ज़रूरत नहीं है, ना एन्जॉयमेंट के लिए ना जीने के लिए। कृष्णा सेल्फ एग्जिस्टेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। बट क्या कहते हो, सही है कृष्ण को राधा की जरूरत नहीं है एंजॉयमेंट के लिए? एक एंगल में तो सही है, बिल्कुल सही है। मगर यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं मत स्थानी सर्व, सारे जीव आत्मा मुझ में, मैं उनमें नहीं डिपेंडेंट हूँ। मगर राधा क्या है? राधा जीवात्मा नहीं है, चक्कर ही है, वही बात है। राधा स्वयं कृष्ण है। इसलिए जब हम कहते हैं कृष्ण राधा पे निर्भर है, वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो अपने पे ही निर्भर है राधा के रूप में, बस। तो अगर आप कहो कृष्ण राधा पे निर्भर है अपने एंजॉयमेंट के लिए, तो फिलॉसफी गलत नहीं हुई, ये स्टेटमेंट गलत नहीं हुआ, क्योंकि राधा कृष्ण ही तो है। अपने आप को एक्सपैंड करके अपने पे निर्भर हो रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तब भी होल्ड करता है, तब भी होल्ड करेगा। क्लियर हो गया? बाकी और किसी पे निर्भर नहीं है। दैट्स ऑल। मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु उपस्थितः। वेरी ब्यूटीफुल। हम सब भगवान पे निर्भर हैं, भगवान किसी पे निर्भर नहीं। हमें उनकी ज़रूरत है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, बस ये सिंपल। वो क्या कहते हैं, वो इंजन है, वो स्वयं अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हम नहीं कर सकते। क्लियर है? ये क्लियर हो गया ना सबको? ये क्लियर हो गया? तो या कह लो, अगर शक्तिमान कॉन्सेप्ट लाओ, तो शक्तिमान शक्ति पे निर्भर नहीं है, शक्ति शक्तिमान पे निर्भर है, ये कह सकते हो, बस, है ना? ऑल दो शक्तिमान एक ही है, बट फिर भी शक्तियाँ भगवान पे निर्भर है, भगवान शक्तियों पे निर्भर नहीं है। बस दैट्स ऑल। इस तरह से हम कह सकते हैं। ओके, इस लाइन का हमारी लाइफ में क्या फ़ायदा है जानने का? भगवान पे सब निर्भर है, भगवान किस पे निर्भर नहीं, इसमें हमें क्या फ़ायदा है? ठीक है, हम फिर भी चैंटिंग करनी है, हमें वही करना है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या करें फिर इसका फायदा ये है कि अगर हम भूलेंगे भगवान को, मतलब नहीं करेंगे, तो भगवान भी हमको मतलब नहीं करेंगे। तो हमको ज़्यादा फोर्स लगा के भगवान की तरफ जाना चाहिए। इससे कैसे आ रहा है? हम नहीं करेंगे, भगवान ही नहीं करेंगे, ये कैसे? इससे कैसे आ रहा है? ये तो कुछ और ही। मैं नहीं भी हूँ बोल रहे ना भगवान, हम हमारा अस्तित्व है, ये तो प्रूव हो गया, हम भगवान में हैं। लेकिन भगवान हम में नहीं भी है, इसका मतलब भगवान हमको इग्नोर भी कर सकते हैं अगर हम भगवान को इग्नोर करेंगे। हाँ, इसको और किसी और ढंग से बोलना पड़ेगा आपको, क्लैरिटी देनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल। हाँ, स्वतंत्र इच्छा को यूज करने के लिए हम सीख सकते हैं कि जो स्वतंत्र इच्छा है भगवान के लिए यूज करें, ताकि तो कंट्रोल। वो कैसे स्वतंत्र इच्छा यूज़ करने कैसे आएगा? सारा चीज़ तो कंट्रोल में है, भगवान का कंट्रोल में है। दूसरी लाइन बताओ। भगवान कृपा कर रहे हैं। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो आप ध्यान रख लो। हमारी साधना में इस लाइन को समझ के कृतार्थता आ जाएगी। हम भगवान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें भगवान की ज़रूरत है ना? तो हम कुछ भी साधना कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, उनको उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरीके से भगवान को खुश नहीं कर सकते, असंभव है, असंभव है वो। ये सिद्धांत है। आप कितनी साधना कर लो, नहीं कर सकते। भगवान आपकी साधना पर भी निर्भर नहीं है खुश होने के लिए। भगवान खुश होते हैं अपनी ही कृपा से। जैसे पिता बच्चे से खुश होता है ना, बच्चा कुछ भी कर ले, पापा को क्या इम्प्रेस करेगा, क्या प्लीज़ कर लेगा, बच्चा क्या कर लेगा? तो पता एग्जाम्पल दे रहे हैं। बट फादर क्योंकि बच्चे से प्रेम करते हैं, अपने प्रेम से खुश हो जाते हैं, उसके छोटे मोटे प्रयास से।
सो ये बात है, हमें भगवान की ज़रूरत है, इसलिए भगवान अपनी सेवा का मौका देते हैं, सब देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है उनकी। तो डिवोटी कृतार्थ फील करता है, चलिए आपने सेवा का मौका दिया हमारे कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए। इससे एक और कॉन्सेप्ट आता है बहुत बड़ा, जो मैंने बताया वेदांत सूत्र में, न प्रयोजनत्वात्। भगवान कुछ भी करते हैं अपने लिए नहीं करेंगे, हमारे लिए ही करेंगे, क्योंकि उनको हमारी ज़रूरत ही नहीं है ना। इसलिए भगवान के हर क्रिया में निस्वार्थता है, स्वार्थ हो ही नहीं सकता। स्वार्थ तो उसमें होगा ना जिसको कुछ चाहिए, उनको चाहिए नहीं, अपने में ही संतुष्ट है, अपने में ही उनके पास सब कुछ है, किसी पे निर्भर नहीं है। इसलिए भगवान की हर क्रिया निस्वार्थ है, स्वार्थ नहीं। हमारी क्रिया में स्वार्थ हो सकता है क्योंकि हम निर्भर हैं चीज़ों पे, हम उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते स्वार्थ से। कृष्णा कभी निस्वार्थ से मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि पूर्ण है वो अपने लिए करते ही नहीं, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट इसमें ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है इस लाइन में। क्लियर हो गया ना? निस्वार्थ न प्रयोजनत्वात्, ये सूत्र है। भगवान कुछ भी करते हैं उसके पीछे प्रयोजन होता है। क्या प्रयोजन होता है? हमारा कल्याण, अपना स्वार्थ नहीं। ये अपने में संतुष्ट है, नहीं चाहिए उनको कुछ भी। ओके, टेक्स्ट 5 क्लियर हो गया ना? टेक्स्ट 5, न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम। अब कृष्ण ने उल्टा कर दिया। कृष्ण कह रहे हैं कि सब मुझ में है और मैं सब में हूं। मैं कृष्णा कह रहे हैं सब मुझ में नहीं भी है। पश्चिमे योगमैश्वरम, मेरा ऐश्वर्य देखो। पिछले श्लोक में क्या बोला था? सब मुझ में है ना, मुझ पे डिपेंडेंट है, मेरे कंट्रोल में। अब कृष्णा कह रहे हैं सब मुझ में नहीं भी है। इसका मतलब क्या है? ये क्यों कह रहे हैं भगवान ने अचानक से? पागल हो गए क्या? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम मानते नहीं हमारे नहीं, रियली में कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? बताओ। फॉरगेटिंग सेंस। वेल, इसके दो आंसर हैं। कृष्णा कह रहे हैं सब मुझ में नहीं भी है। इसका एक आंसर है कि भैया अगर हम मान लीजिए हमारे पे कुछ डिपेंडेंट है, हमारे कंट्रोल में, हम उससे अटैच्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। नहीं, आसक्त नहीं हो जाएंगे। आप पे कोई भी निर्भर हो जाएगा, आप आसक्त हो जाओगे 100%। कृष्णा ने ये पॉइंट हटाने के लिए, सब मुझ में है मगर मैं आसक्त नहीं हूं, ये हटाने के लिए कृष्णा कह रहे हैं सब मुझ में नहीं भी। सब मुझ में निर्भर है मगर मेरे हृदय में नहीं है, मेरे माइंड में नहीं है वो। मैं आसक्त नहीं हूं उनसे, मैं न्यूट्रल तरीके से काम करता हूं। वही क्लियर हो गया? क्योंकि जो आप पे निर्भर होगा आपके माइंड में भी चला जाएगा, वो आपके अंदर चला जाएगा, आपके कंट्रोल में, आपके माइंड में चला जाएगा, आप आसक्त हो जाओगे, अटैच हो जाओगे उससे। बट कृष्ण कह रहे हैं नहीं, मैं अटैच नहीं हूं, मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं, सब कुछ मैनेज कर रहा हूं, सब कुछ मुझ पे निर्भर है, बट मैं डिटैच्ड हूं। ये बहुत मुश्किल है। आप मैनेजमेंट करोगे, सब करोगे, आप 100% अटैच हो जाओगे, कोई रोक ही नहीं सकता उसको, है ना? ये कह रहे नहीं, मैं नहीं हूं। एक मतलब ये क्लियर हो गया। दूसरा मतलब ये है जो प्रभुपाद भी लिख रहे हैं यहाँ पर, कि कृष्ण कह रहे हैं सब मेरे कंट्रोल में है, निर्भर है, मगर डायरेक्टली नहीं है। क्योंकि मैं आसक्त नहीं हूं इसलिए मैं डायरेक्टली मैनेज नहीं करता, मैं इनडायरेक्टली मैनेज करता हूं। सारे देवी देवता हैं, सारे हैं, वो संभाल रहे हैं अपना, इनडायरेक्टली मेरे कंट्रोल में, डायरेक्ट नहीं। ये पॉइंट बताने के लिए भी भगवान बता रहे हैं। पहला पॉइंट आसक्ति का, दूसरा पॉइंट मैं डायरेक्टली नहीं निर्भर कंट्रोल कर रहा, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा हूँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवताओं के द्वारा। मैंने सिस्टम बनाया हुआ है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं सब मुझ में है, मुझ में नहीं भी है। मुझ में है, मेरे कंट्रोल में, मगर डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं। क्लियर है? तो आप जब संसार को देखोगे तो मैं नहीं दिखाई दूंगा। आप जब देखोगे कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये दिखाई देंगे, मैं नहीं दिखाई दूंगा, क्योंकि मैं सबके पीछे खड़ा हूँ, मैं इनडायरेक्टली कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो दो पॉइंट है, सब मुझ में नहीं भी है। ये दो पॉइंट बताने के लिए भगवान ने बताया। अभिज्ञ स्वराट, अन्यवद इतरतेषु, इनडायरेक्टली कर रहा हूँ। और पहला पॉइंट क्या है?
हाँ, आसक्त नहीं हूँ मैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आसक्त तो हो ही जाओगे, किसी भी सिस्टम में रहोगे आसक्ति हो जाती है, संभव है उसको हटाना। बहुत बड़ी क्वालिटी है, भगवान ही कर सकते हैं। इसका उपनिषद में एग्जाम्पल क्या है, कौन बताएगा? मकड़ी का। ये इसका मकड़ी का है। मकड़ी जाला बनाती है, उसमें सब चिपक जाते हैं, मकड़ी नहीं चिपकती। देख रहे हो, बस यही है। उन्होंने संसार बनाया, सब कुछ कर रहे हैं, मगर चिपक नहीं रहे। आते लीला करके शै करके चले जाते हैं। कोई कर्मों के बंधन नहीं, कोई चिपकाओ नहीं, चले गए, खत्म, अगली लीला, फिनिश। सो दैट्स द होल पॉइंट। पश्चिम तभी कृष्ण कह रहे मेरा ऐश्वर्य देखो, मेरा योग। योग मतलब होता है मेरा क्या, योग कैसे कहेंगे, मतलब मतलब यहाँ पे योग का मतलब होता है आपका मिस्टिसिज्म। प्रभुपाद लिख रहे हैं मिस्टिक पावर। योग मतलब अचिंत्य। ऐश्वर्य मतलब अचिंत्य शक्ति देखो मेरी। ये बुद्धि का काम नहीं है, ये मैं ही कर सकता हूँ, जीवात्मा नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल है। ब्रह्मा जी भी आसक्त हो जाते हैं अपनी सृष्टि से, ब्रह्मा ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि वेदों के ज्ञाता हैं, जिन्होंने वेदों की उत्पत्ति की है 4 मुख से, 4 वेद। जीवात्मा के बस की बात नहीं है। जो जीवात्मा कृतार्थ है वो फिर भी कर सकता है भगवान की कृपा से, बट फिर भी भगवान की तरह नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। क्लियर हो गया ना? तो ये पॉइंट हो गया, आसक्ति हटा नहीं है और इनडायरेक्टली करना, 2 पॉइंट बताने के लिए। और फिर भूत भृंच भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, भूत भृन्न च भूतस्थो। भूत भृत होता है, भूत मतलब होता है लोग, और भृत क्या होता है? भृत मतलब क्या होता है? भृत से भृत्य आता है, सर्वेंट, मेंटेनेंस। भृत मतलब मेंटेनेंस। मैं सबका मेंटेनर हूं। भूतस्थो, मैं हर जगह हूं। भूत भावना, भूत भावना मतलब मैं सबके लिए केयर करता हूं। भावना मतलब सारे भूतों के लिए, मेरे लिए, मेरे हृदय में भावना है, सब कुछ है, मगर मैं इन्वॉल्व नहीं हूं किसी में। मतलब ये अब भगवान ने एक स्टेप और आगे ले लिया। भगवान ने कहा कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं सबका और मैं अटैच नहीं हूं। चलो फिर भी समझ आता है ना, समझ आता है ना, कंट्रोल में अटैच नहीं है। कृष्ण कह रहे मगर भैया, और भगवान ने कहा मेरा ऐश्वर्य देखो, है ना। कोई कहेगा यार ठीक है, हो सकता है, हम भी ऐसे, हम भी टेंपल प्रेसिडेंट, हम कहाँ अटैच्ड हैं। फिर क्या कहोगे? कोई कह सकता है। कृष्ण कह रहे हैं अच्छा ऐसी बात है। कृष्ण ने एक स्टेप और आगे ले लिया। कृष्ण कह मैं सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा, भूत भावना। भावना क्या होता है? मैं पेरेंट्स की तरह केयर कर रहा हूँ लोगों की, मेरे हृदय में भावना है। सोर्स, प्रभुपाद सोर्स के रूप में ले रहे हैं, आचार्य भावना मतलब केयर के रूप में ले रहे हैं। सोर्स मतलब पिता है, पिता माता की तरह हूँ, मैं केयर कर रहा हूँ। मेरे हृदय में इमोशंस हैं लोगों के लिए, मैं इमोशनली केयर कर रहा हूँ, सिर्फ बॉस की तरह कंट्रोल नहीं कर रहा। भूतस्थ, मैं उनके हृदय में बैठा हूँ, उनके साथ इन्वॉल्व हूँ, हर क्रिया में इन्वॉल्व हूँ। वो जो कर रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, मेरी प्रेरणा से कर रहे हैं। भूत भृत, उनका खाना पीना मैं सब सप्लाई कर रहा हूँ, समझ रहे हो। बट फिर भी मैं क्या हूँ? डिटैच्ड। ये करना इम्पॉसिबल है। बताना कौन सा माता पिता अपने बच्चे से डिटैच्ड है? असंभव है। तब अर्जुन ने कहा हाँ भैया अब समझ आया योगम ऐश्वरम। ये जीवात्मा नहीं कर सकती, असंभव है, कैसे हो जाए। भगवान इतनी बुरी तरह इन्वॉल्व है बट फिर भी इन्वॉल्व नहीं है। अब ये अचिंत्य, तभी हमारी फिलॉसफी में क्या शब्द आया? तभी अचिंत्य है, हमारी फिलॉसफी आ गई। अचिंत्य भेद अभेद। मैं भेद मतलब नहीं हूं, अभेद मतलब हूं। ये सेकंड वर्स अचिंत्य भेद अभेद का है। पहला श्लोक क्या था? शक्ति शक्तिमान आ गया, ये भेद अभेद का हो गया। मैं हूं, मैं अलग भी हूं, साथ में भी हूं। साथ में कैसे हूं? मैं केयर कर रहा हूं, मैं उनके हृदय में हूं, मैं सब कुछ इन्वॉल्व हूं। अभेद, अभेद मतलब क्या होता है? अभेद मतलब एक ही सा हो गया, है ना, एक ही हो गया। इतना इन्वॉल्व हूं कि मैं एक ही हो गया। माता पिता बच्चे एक ही हो जाते हैं, नहीं, प्रेम
और भेद मतलब अलग भी हूँ, कंप्लीटली डिटैच्ड हूँ। ये क्या है? योगम, पश्चिम में योगम, ऐश्वरम, अचिंत्य। प्रभुपाद अचिंत्य वर्ड यहीं से ला रहे हैं, इनकंसीवेबल। दो हो गया। अचिंत्य भेद अभेद सेकंड श्लोक से, शक्ति शक्ति मत और अभेद, शक्ति शक्ति मत, शक्ति शक्तिमान कॉन्सेप्ट पहले श्लोक से खत्म हो गया। हमारी फिलॉसफी आ गई। ये 2 श्लोक। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? क्लियर हो गया ना? यस। ये कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अप्लाई होगा, जैसे मैं हूँ और नहीं? नहीं नहीं होगा। नहीं, यही है, वहाँ नहीं, वो सब में। वहाँ नहीं हो। क्योंकि वो एक श्लोक है ना, अननिश्चिंतेन तमामे जना परिभाषते ये समझता है ये वो इसमें वहाँ मैं स्वयं करता हूँ बोल रहे हैं, उसमें इनडायरेक्ट नहीं बोल, डायरेक्ट। यहाँ है, यहाँ तो भगवान कुछ भी करेंगे फिर भी डिटैच्ड है, वहाँ नहीं हो सकता। भक्तों के केस में थोड़ा मैकेनिज्म अलग चलता है, भक्तों के केस में अलग चलता है। बट फिर भी अगर आप भक्तों के केस में भी लो, तत्व के एंगल में तो हमें मानना पड़ेगा भगवान डिटैच्ड है। तत्व के एंगल में, रस की दृष्टि से नहीं मानते हम, तत्व दृष्टि। तभी तो प्रभुपाद ने कहा राधा भी ऑर्डिनरी गर्ल है। सो दोनों एक बैलेंस करके चलना पड़ता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो चलो राधा ललिता तो कृष्णा खुद ही है। जब जीवात्मा की बात करोगे, साधना से जीवात्मा, भगवान तो भगवान ही है, भगवान का ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगा ही, ईश्वर ईश्वर ही है। रस दृष्टि से शायद ना हो, वो एक डिफरेंट अलग अलग सोचना पड़ेगा अलग एंगल से। फिलॉसफी में तो है और ऐसी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आध्यात्मिक लोक में कोई लिबरेट होके जाएगा तो वो भी भूत में ही काउंट नहीं होगा? भूत, मतलब जीव, भूत जीव आत्मा को हम भूत इसलिए कहते हैं क्योंकि जीव आत्मा दिखाई नहीं देती। भूत क्यों कहते हैं हम? क्योंकि जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसको हम भूत कहते हैं। इसलिए हम पंचभूत भी कहते हैं। सटल। हाँ, सटल रूप कहाँ, सटल कहाँ दिखाई देता है? पृथ्वी जल वायु अग्नि का सटल तन मात्राएं नहीं दिखाई देती हमें। तो ज़रूरी नहीं भूत भूत हो, तो अगर जीव मुक्त होके भी अगर वो उसका नहीं दिखाई दे तो उसको भी हम भूत कहेंगे। बट मुक्त होके तो उसका स्वरूप ही प्रकट हो जाता है, दिखाई दे रहा है, इसलिए वहाँ पे तो शायद भूत एप्लीकेबल नहीं होगा वर्ड, मुझे नहीं लगता है। तो रिसर्च का टॉपिक है, मैं कुछ बता नहीं सकता इसके बारे में। कभी बोला नहीं किसी ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भूत उन लोगों को। भूत यही है, हम सब भूत भी हैं, ऊत भी है। तो प्योर डिवोशन को मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बताया गया है चैप्टर में, तो उसको कारण क्या है? सिंपल वर्ड्स में प्योर डिवोशन को मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बताया गया। ये 9 चैप्टर का नाम है ना? इसी एक्चुअली 9 चैप्टर का नाम संस्कृत में क्या है? हाँ, परम गुह्य ज्ञान। हाँ, वो तो हिंदी में है। संस्कृत में कोई नाम होता है हर चैप्टर का, राज विद्या योग, राज विद्या राजगुह्यम योग, ऐसी कुछ है, मैं भूल गया, ऐसी है। तो इसको क्यों बोला है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल? क्योंकि 9 चैप्टर के अंदर भक्ति की चर्चा है और प्लस ऐसे सिद्धांत की चर्चा है जो कि ऑर्डिनरी समझना इम्पॉसिबल। अब ये चीज़ कैसे ऑर्डिनरी आदमी, उसको पहले सारा क्लियर करके आना पड़ेगा, आत्मा शरीर ये वो, तब जाके समझ आएगी। तो गूढ़ सिद्धांत है और प्रेम, क्योंकि प्रेम भी गूढ़ है और सिद्धांत भी गूढ़ है, इसलिए मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोले। लेकिन गुड क्यों हो गया? तो समझ में नहीं आएगा, पता है, लेकिन वो समझ सकते हैं नहीं, रहस्य इसलिए है क्योंकि खुद नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, ओके। किसी जिसको आता है उससे ही समझना पड़ेगा, इसलिए रहस्य। आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, आपको नहीं समझ आएगा। हालांकि है सामने, है, नहीं समझ नहीं आ सकता। रहस्य है, आपको किसी से समझना पड़ेगा, और जब तक आपको दिखाएगा नहीं कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए रहस्य। इसलिए 9 चैप्टर को मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोलते हैं, या मैंने एक और नाम दिया 9 चैप्टर का, ओपन सीक्रेट। पूरी गीता भी ओपन सीक्रेट कह देते हैं, बट ये स्पेसिफिक चैप्टर ओपन सीक्रेट है, सब कुछ है मगर नहीं समझ आया। एक मतलब ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। एक और मतलब होता है परम गुह्य ज्ञान। क्या होता है? गुह्य मतलब ऐसी सीक्रेट होता है। राइट। परम गुह्य क्या है? परम गुह्य ज्ञान वो है जो कि आपको सिंपल लगेगा मगर सिंपल नहीं है। ओके।
सबसे ज़्यादा सीक्रेट वही है। अगर इसको रस दृष्टि से देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो आप तो शायद अच्छा, रस दृष्टि से, देखना पड़ेगा। रस दृष्टि से देखेंगे तो आंसर प्रेम गुहे गान है, क्योंकि प्रेम की चर्चा है। अच्छा, ओके। और क्यों हमें जनरली, ठीक है प्रेम है, लेकिन फिर क्यों गुही बन गया? अगर प्रेम है तो कारण क्या है? प्रेम में ऐसा चीज़ क्या है कि वो गुही बनाता है ये चीज़ को, या रिलेशनशिप है ना? क्योंकि किसी भी सीक्रेट को सॉल्व करना मुश्किल होता है ना। ओके, गुह्य मतलब रहस्य, राइट, रहस्य मतलब ये आपको आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप रहस्य मतलब छुपा हुआ है। राइट, तो प्रेम छुपा हुआ है। प्रेम आप पढ़ लो, सुन लो, कुछ भी कर लो, छुपा हुआ है आपकी हृदय से। ओके, जब तक आपका हार्ट प्योर नहीं होगा तब तक रिवील नहीं होगा। इसलिए गुह्य, ओके, प्योरिटी चाहिए इस रहस्य को खोलने के लिए। प्योरिटी लाना बहुत मुश्किल है। आप कुछ भी कर लो, नहीं खुलेगा रहस्य। ओके। प्योरिटी और तत्व को समझने के लिए सर्विस चाहिए, ऐसा बोल सकते? नहीं, प्योरिटी प्योरिटी चाहिए। सबके लिए। पवित्रम ही तम उत्तमम। ओके, पवित्रता नहीं होगी, ये खुलेगा नहीं रहस्य। और इसीलिए सबके लिए रहस्य, क्योंकि कोई पवित्र नहीं है, ओके, समझ गया। इसीलिए रहस्य है। पवित्र ही नहीं है, इसलिए रहस्य बना पड़ा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई रहस्य नहीं है, खुला पड़ा है, सब पवित्र है। क्लियर हो गया ना? यस ब्रो। ओके भरत, सृष्टि का प्रयोजन क्या है? हम खाए पिए और ऐश करें, एक है प्रयोजन, मजाक नहीं कर रहा। भोग अर्थम, भोग देने के लिए भगवान ने सृष्टि बनाई है, बट असली प्रयोजन नहीं है ये। एक है, क्योंकि भी क्योंकि आप सिर्फ इंसानों को समझ रहे हो ना, इसलिए हंस रहे हो। आप जानवर भी तो हैं, जानवर को मोक्ष नहीं मिल सकता, तो अब जानवर, पेड़ वेड़, उनको भी तो मेंटेन करना है। तो उनको भोग देने के लिए, उनको उनके जीवन चलाने के लिए भगवान ने सृष्टि बनाई। चलो जीवन चला ले, भोग अर्थम। यहाँ पे भोग अर्थम मतलब जीवन चलाने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं। वो दो फर्क है। जो भगवान ने बनाया जीवन चलाने के लिए संसार। और दूसरा असली प्रयोजन है मोक्ष अर्थम, मोक्ष के लिए, कि हमें संसार के चीज़ें यूज़ करके, सेवा करके, अपना प्रेम जागृत करके, परम रहस्य को खोलकर, पवित्र होकर चले जाए भगवान के पास। बस। सृष्टि की क्यों कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती? आप बता दो, कर लेंगे भगवान। कोई नहीं, आप सजेशन दे दो भगवान को, कर लेंगे। और क्या हो जाएगा? नहीं हो सकती। भगवान के माइंड में यही रास्ता, और कोई नहीं। ये क्वेश्चन रिडंडेंट है भरत। भगवान जो कर रहे हैं वो परफेक्ट सॉल्यूशन है, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए सिर्फ प्रवचन सुन के आप कभी भी प्योर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर प्रवचन से हो सकते थे तो भगवान प्रवचन क्लासेस नहीं खोल देते। सृष्टि ही बनानी थी, सारे काउंसलिंग वाले बिल्डिंग्स बन जाती, उसमें जाओ, प्रवचन लो, आ जाओ। सिर्फ प्रवचन से इसलिए नहीं हो सकता, सृष्टि बनानी पड़ती है। सृष्टि में हम पिलते हैं, पिटते हैं, होश आता है, लेसन्स मिलते हैं, एक्सपीरियंस मिलते हैं, तब जाके होता है। इसीलिए दोनों चाहिए, आपको प्रवचन भी चाहिए और आपको सृष्टि भी चाहिए, लेबोरेटरी भी चाहिए। इसलिए कर्मयोग ज्ञानयोग दोनों चाहिए। कर्मयोग में आप काम करोगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, पिलोगे, संसार में जो भी काम करोगे उल्टा होगा कुछ, आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, उससे अनुभव आएंगे। ज्ञान योग से आपको वो अनुभव समझ आएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग पिट भी रहे हैं, उनको क्या समझ आ रहा है? भगवान के पास थोड़े ना आ रहे, उनको क्या अनुभव आ रहा है? पिट तो बहुत लोग रहे हैं। इसलिए क्लास भी चाहिए कि जब पिटोगे जो अनुभव आएगा, समझ आएगा कि ये अनुभव हमें सही है और रखना है, इसको अनुभव को सही दृष्टि से देखना है हमें। कई लोग पिटते हैं, एंटी हो जाते हैं भगवान के, ये भी तो है। तो दोनों ज्ञान योग कर्मयोग साथ में काम करेगा। इसलिए क्लास भी है, संसार भी है, इसलिए दोनों क्लास भी अटेंड करनी पड़ती है। अब संसार में रहने के लिए आप भोग तो करोगे नहीं, सेवा ही करोगे। भोग करेंगे तो गिर जाएंगे। तो कर्म मतलब सेवा, हम सेवा करते हैं, उससे अनुभव आते हैं, ज्ञान की दृष्टि से हमें समझ आते हैं अनुभव ये है, इस अनुभव को रखना है, इस अनुभव को नहीं रखना है, इस अनुभव को रिफाइन करना है और बढ़ाना है, क्लियर हो जाता है और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन है और कोई तरीका नहीं। अब कोई कह सकता है यार इतनी हमें मुक्त करने के लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड और इतना कॉम्प्लेक्स, नहीं यही है ना, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, करोड़ों सृष्टि, मतलब इतना बड़ा सिस्टम हमें मोक्ष देने के लिए, बस यही है। आप हरामजादे हो।
कमीने हो, इन कमीनों को निकालने के लिए इतना भगवान को मेहनत करनी पड़ रही है, देख रहे हो आप? वरना तो एक सृष्टि क्यों करनी थी, एक राजपुरा बना देते। जाओ भी सब जाओ, एक्सपीरियंस लेके आ जाओ। सृष्टि करनी पड़ रही है क्योंकि करोड़ों इच्छाएं हैं, तो करोड़ों जगह जाएंगे हम, करोड़ों जगह इच्छाएं पूरी करेंगे, पिलेंगे, हमें समझ आएगा इच्छाएं गंदी है, धीरे धीरे समझ आएगा, सारी इच्छाएं अनुभव करके हम छोड़ते जाएंगे, खराब है खराब है खराब है। इसलिए वहाँ को करोड़ों चीज़ें बनानी पड़ रही हैं। अगर इस संसार में एक आदमी, एक आत्मा भी होती ना, तब भी सृष्टि बनती पूरी। ऐसा नहीं करोड़ों आत्माएं इसलिए बहुत बड़ी सृष्टि है, एक आत्मा होगी तब भी पूरी सृष्टि बनेगी, क्योंकि एक आत्मा में करोड़ों जीवात्माओं की इच्छाएं। जीवात्माओं से सृष्टि बनती, इच्छाओं से इच्छा सृष्टि बनती है। एक जीवात्मा में ही करोड़ों इच्छाएं हैं, तो करोड़ों ब्रह्मांड है भैया, जाओ इधर उधर ऐश करो। तो ये सृष्टि प्रमाण है कि हम बहुत गंदे हैं, बस ये प्रमाण है। सृष्टि प्रमाण है कृष्णा बहुत अच्छे हैं, सृष्टि प्रमाण है कि हम बहुत गंदे हैं, दोनों ही। इसलिए 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 कुछ सेंट्स कहते हैं कि सास पढ़ने की जरूरत नहीं है, सृष्टि को पढ़ो। जिसको सृष्टि पढ़ना आ गई उसको सब कुछ आ गया। इसलिए कई लोग कहते हैं क्रिएशन इज अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ गॉड। सृष्टि ही भगवान का शास्त्र है। वो सृष्टि देखने आ गया, वो समझ आएगा भगवान कौन है, आप कौन हो, काम खत्म हो। इंटरेस्टिंग सेइंग है, क्रिएशन इज मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ गॉड। और क्लियर है? अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म, ये ब्रह्म अंतर। हाँ यही सही नहीं है। एक ही ना, तो वो उत्तर दिया भगवान ने, वो ब्रह्मन बढ़ता है। हाँ बढ़ता है, लाइट पे सेंस करिए ना हमने। लाइट बढ़ती है बस, और क्या होगा नहीं क्या सोचना है। भगवान के शरीर से लाइट बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, प्रकाश बढ़ता रहता है। कुछ नहीं था कि ब्रह्म ब्रह्मन में अंतर क्या है? ब्रह्म ब्रह्मन आप बोल रहे हो, एक ही है। ईश्वर हाँ, ब्रह्मन ईश्वर। ब्रह्म ब्रह्मन एक सही है, मतलब एक सही कह लो। वैसे तो ब्रह्मेति परमात्मी जो कहते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप पर ब्रह्म कहोगे तो कृष्णा हो गए, अगर ब्रह्मन कहोगे तो वो हो गया भगवान से जो लाइट निकल रही है। मगर इंटरचेंज भी हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं। आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म नहीं ब्रह्म। भगवान को पर ब्रह्म कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा। बट मैं ये समझा रहा था कि शंकरा वाले कृष्णा को भी निराकार मान लेते हैं, कृष्णा को ही ब्रह्मण मानते हैं, ब्रह्मेति। हम भगवान के शरीर से लाइट निकल रही है उसको ब्रह्म मानते हैं। भगवान तो साकार है मगर लाइट है, हमारा फर्क ही है बस। तो ये जो चैप्टर में ये टॉपिक आता है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जनरली अर्जुन ने पूछा सवाल तो भगवान ने आंसर किया, लेकिन यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं, खुद कहते हैं क्या, बिना कोई सवाल के। तो इसका एक कारण है कि आपने ये लेक्चर में बताया कि ये मर्सी है। हाँ, तो और आपने उसको डिटैचमेंट से भी कनेक्ट किया था कि भगवान अटैच नहीं है, इसलिए कुछ मुझे समझ में नहीं आया था। आपको कुछ याद है? तो ही इज़ नॉट अटैच्ड, ही इज़ क्रिएटर बट स्टिल ही इज़ गिविंग दैट नॉलेज, ही इज़ डिटैच्ड। याद नहीं आता। मगर ये रीज़न तो है मर्सी है कि कृष्णा लव्स अर्जुना, और इसलिए आउट ऑफ लव एंड मर्सी वो खुद बता रहे हैं, ठीक है मैं तुम्हें और बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। तो इट्स एक्ट ऑफ मर्सी आउट ऑफ लव। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि व्हाट इज लाइक बिटवीन डिवोटी एंड भगवान? इससे साबित हो रहा है कि भगवान अपनी, हाँ ये एक पॉइंट है, भगवान अपनी भक्त की भक्ति के सामने कुछ छुपा नहीं सकते। वहाँ ने परम गुह्य ज्ञान भी बता दिया, खुद ही बता दिया, रोक नहीं सकते अपने हार्ट की सीक्रेट्स को। तो इससे एक बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है कि अगर आप में भक्ति है तो आप भगवान से वो निकलवा लोगे जो भगवान नहीं बताना चाहेंगे। भक्ति में इतनी शक्ति है, ज्ञान से नहीं हो सकता। ज्ञान से जो आप चाहोगे सीखना वो भगवान बता देंगे, भक्ति के सामने भगवान रोक नहीं सकते अपने आप। इसलिए खुद ही बता रहे हैं, मैं और बता रहा हूँ, मैं और परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ, सुन लो भाई। सो इस चैप्टर में भक्ति की शक्ति है, उस भक्ति की शक्ति से भगवान ने खुद परम गुह्य ज्ञान बताया। दैट्स द होल पॉइंट।
और वैसे भी अगर वैसे भी लो तो भगवान अपनी मर्सी की नेचर से, भगवान एक्चुअली इस, अगर आप डिवोटी की बात छोड़ दो, आप सोचो कि नॉर्मल लोगों को गीता बता रहे हैं, तो इससे ये पता लग रहा है कि भगवान की बहुत इच्छा है कि हमें मुक्ति मिल जाए। मतलब वो मर रहे हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, वो पागल हो रहे हैं किसी तरह मुक्त हो जाए, इसलिए कह रहे हैं मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें अब और समझा रहा हूँ 13 चैप्टर में, मैं तो जो दोबारा बता रहा हूँ, सुन ले भाई, सुन ले, समझ ले, कान खोल के सुन ले। तभी तो कह रहे हैं पहला श्लोक है इदम तुदे गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ना कि भी अटेंशन दे के सुन ले। पहले श्लोक में ये आ रहा है 9 चैप्टर के, पता नहीं क्या है, मैं तो भूल गया। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे तत्तत् श्रीनु, हाँ तत्तत् श्रीनु वर्ड आ रहा है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से। अच्छा तत् श्रीनु इसमें नहीं आ रहा, 7 चैप्टर में आ रहा है तत् श्रीनु ना, हाँ तत् श्रीनु आ रहा है। ध्यान, बार बार थीम आ रही है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। ये कृष्णा एक्चुअली इससे पता लगता है कि हम जितना चाहते हैं भगवान के पास जाना, उससे करोड़ों गुना भगवान चाहते हैं हमें अपने पास लाना। तभी बिना पूछे ही बताए जा रहे हैं। यही होगा ना भाई, अगर मैं चाहता हूँ तुम आप यहाँ पे आ जाओ, तो मैं आपको सारी तरह से कन्विंस करना चाहूँगा ना। आप पूछोगे नहीं तब भी करना चाहूँगा, भैया ऐसा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब भी कन्विंस करूँगा। मैं चाहता हूँ भैया यहाँ रह लो, आप कह रहे हो मैं जा रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा नहीं ये एडवांटेज है, यहाँ रह लो। आपने पूछा नहीं तब भी बताऊँगा कि ऐसे कि पूरी तरह कन्विंस हो जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्णा की जितनी इच्छा है हमें अपने पास लाने, हमें हमारी इतनी इच्छा भगवान के पास जाने की, उसे करोड़ों गुना तो भगवान की इच्छा है अपने पास लाने की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए खुद से बता लिया। सो मर्सी, डिज़ायर कि हमें लिबरेशन मिले, प्रेम अपने भक्तों से, इन सारे कारणों से कृष्णा ये नॉलेज खुद बता रहे। बस परम गुह्य क्या, परम गुह्य यानी एक ही श्लोक को बोल सकते हैं प्रभु, मनमना नहीं सारे ही, क्योंकि लास्ट में जब फिर से 18 में वो तो है। परम गुह्य ज्ञान बताता हूँ कि वही श्लोक है। वैसे तो सारे हो गए, ये जो चिंते भेदे तत्व का भी हो गया। परम गुह्य ज्ञान ना, मतलब ज्ञान मतलब क्या है, ज्ञान में भी डिवीजन है ना, फिलॉसफी, रस, अभिधेय, संबंध, सारे परम गुह्य ज्ञान है। मनमाना भव तो अभिधेय के एंगल से परम गुह्य ज्ञान है। ये 2 श्लोक संबंध के एंगल से परम गुह्य ज्ञान हो गए, और कुछ लोग अभिधेय के एंगल से, पूरा चैप्टर ही परम गुह्य ज्ञान हो गया। सो डिपेंड करता है हम किस एंगल से बात कर रहे हैं। परम गुह्य ज्ञान सारे परम गुह्य ज्ञान हो गया। मनमाना भव को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अभिधेय के प्रैक्टिस के सेंस में वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहाँ ने रिपीट कर दिया। भाई चलो तुम्हें बाकी समझ नहीं आ रही, संबंध के एंगल से, रस के एंगल से, ये तो समझ लो भाई, ये कर लो, आ जाएंगी चीज़ें तुम। ओके। जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त और मूर्ति ना कुछ लोग कहते हैं, वैसे कहते हैं लोग अव्यक्त मूर्ति ना। तो ये जो आपके जो कुछ लोग कहते हैं भगवान लाइट के रूप में, तो अब एक्चुअली मैं मिला था एक उनसे, तो कह रहे थे वहाँ लाइट के रूप में। तो कहने का लाइट के रूप में, लाइट का रूप थोड़ा ना होता है। उन्होंने यही कोट किया था, अव्यक्त मूर्ति ना। लाइट का भी मूर्ति है, मूर्ति ना करें। वो तो संस्कृत है। हाँ, किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप कह सकते हो। मूर्ति ना, बात तो सही है, बेवकूफ़ बनाने के लिए तो बोल सकते हो, मगर वो तो चलो कोई संस्कृत वाला मिल गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। हाँ, बहुवचन, मूर्ति नहा, मूर्ति ना है, वो अलग है। हाँ, वो सेंस में भी हो सकता है, वो तो कह रहे हैं ना, मना कर रहे हैं। वो सेंस में हो सकता है ना। सो मगर इस पे कमेंट कर रहे हैं आचार्य कि मूर्ति क्यों वर्ड लिया है ये,
मूर्ति ही है। अव्यक्त और मूर्ति की नहीं, एक आप समझने की कोशिश करो, अव्यक्त और मूर्ति एक कॉन्ट्रडिक्शन है। इसीलिए मध्वाचार्य यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मतलब है अव्यक्त का मतलब निराकार नहीं है। ये अव्यक्त की मूर्ति है, इसका मतलब, अव्यक्त का मतलब है जो दिखाई नहीं दे रहा। हमें यहाँ पे मतलब ये लेना पड़ेगा। सो निराकार को काटने के लिए भगवान ने मूर्ति वर्ड इस्तेमाल किया है। मेरा फॉर्म है मगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, उसी रूप में मैं सब जगह हूं। इसलिए वल्लभाचार्य बोल रहे हैं कि भैया भ्रम के रूप में नहीं, भ्रम तो निराकार सा हो गया ना, लाइट, मगर मूर्ति वर्ड इस्तेमाल किया है। कंट्रोल लॉस के रूप में नहीं, वहां पे भी अव्यक्त है मगर मूर्ति तो है नहीं। शंकराचार्य कह रहे हैं भगवान इसी रूप में ही सब जगह विद्यमान है, मूर्ति के रूप में ही। अब कहोगे ऐसे कैसे, कह रहे हैं हाँ बस अब ये ऐसे ही कृष्णा जो कह रहे हैं मानते हैं, तभी वल्लभाचार्य अपना कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, वरना तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता ना वल्लभाचार्य का, यार आपको मानना ही पड़ेगा। वो कह रहे हैं नहीं मानना नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूँ, अव्यक्त मूर्ति ना, दैट्स हाउ इट गोस। और कृष्ण ने दिखावे कि अपने मुख में ही सारा दिखा दिया ब्रह्मांड, वो भी दिखाया, और विराट रूप में अपने रूप को सारे ब्रह्मांड में दिखा दिया। सो इसलिए मूर्ति वर्ड है। तो बेसिकली हम शंकराचार्य को काटने के लिए करते हैं। भी आप कह रहे हो निराकार है, मूर्ति वर्ड इस्तेमाल किया, निराकार नहीं, अव्यक्त है, दिखाई नहीं दे रहे मगर उनका फॉर्म है और उस रूप में। इसलिए श्री संप्रदाय वाले यहाँ पे इसको परमात्मा के रूप में लेते हैं, समझ गए? अव्यक्त मूर्ति ना, मैं अव्यक्त मूर्ति के रूप में हर जगह हूँ। क्या है वो? परमात्मा, परमात्मा का रूप है और हर जगह है। इसलिए कुछ लोग इसमें अव्यक्त मूर्ति ना के कॉन्सेप्ट में परमात्मा लाते हैं। तो सेट हो गया है ना, बस ऐसा भी है, इस तरह चलता है। हम लोग एनर्जीज मानते हैं, लॉज मानते हैं। हमारा मतलब ये है, हमारा अव्यक्त मूर्ति ना का मतलब पता क्या है? हमारा है कि अव्यक्त उस मूर्ति पे निर्भर है, साथ में है। ये निराकार ब्रह्म और शक्तियां किस पे निर्भर है? उस मूर्ति पे, उस रूप पे, कृष्ण के रूप पे निर्भर है। हम ऐसे ले लेते हैं। क्या है वो श्लोक, क्या है, ये ब्राह्मण उनके अंडर ही है, कृष्ण के अंडर है, ब्रह्मो नहीं प्रतिष्ठा, हम बस वही लेते हैं हम समास। अव्यक्त जो उस मूर्ति पे निर्भर है वो अव्यक्त मूर्ति ना, इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। सो हमारा एक्सप्लेन हो गया। आपको, आप तो एनर्जीज कह रहे हो मगर मूर्ति है। हाँ, एनर्जीज उन पे डिपेंडेंट है, शक्ति शक्तिमत है और अभेदा, शक्ति शक्तिमान पे निर्भर है, अव्यक्त मूर्ति ना से आ गया तो हो गया, खत्म हो गया। निराकार हाँ भ्रम है, लाइट निकल रही है मगर वो लाइट उस मूर्ति पे निर्भर है, कृष्ण के श्याम सुंदर मूर्ति रूप पे निर्भर है। तो हम इस तरह ले लेते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? बस अगर आप अव्यक्त को मूर्ति ही लेना चाहते हो तो परमात्मा, वैसे भी हो गया। सो अलग अलग चार अलग अलग रूप में ले लेते हैं। सारे सब कुछ सारे सत्य हैं, कोई गलत तो है नहीं, सत्य सब है। सार ग्राही तो सारे आंसर ले लेगा साथ में, सारी सत्य। क्लियर हो गया? क्या है राघव? राघव क्या नाम है? रघुपति। हाँ, मैं राघव क्या बोलूँ, रघुपति राघव कहते हैं ना, तभी मुझे ओके। सो दैट्स ऑल। बाकी आपको घटिया आंसर चाहिए तो गोकुल का आंसर है, मूर्ति ना तो हो जाएगा। वो बोल सकते हो, ऐसी चंपू मिल जाए तो बोल दो मूर्ति ना बोला है, मूर्ति नहीं बोला, बस काम करो। अच्छा वाह वाह, बहुत विद्वान है। वो ऐसा भी होता है इंडिया में, इंडिया में ऐसा भी है। चलो ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।